नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमी और यहाँ एक साधक का पर्सन अनुभव है, दोनों चीज़ें हैं। और यहाँ पर मैं उन साधकों को इस बात को बता के अलर्ट कर रहा हूँ कि क्योंकि बहुत सारे साधक ध्यान करते हैं और जब ग्रुप में करते हैं या शिविर में करते हैं तो उनको लगता है कि हमारे मन का प्रश्न तो सामने वाले ने पूछ लिया, अब हमें पूछने की जरूरत नहीं है। प्रश्न बहुत हद तक मिलते जुलते हैं मगर प्रश्न एक कभी भी नहीं हो सकते। हर एक साधक के अपने अलग प्रश्न होते हैं। यहाँ पर जो ये प्रश्न पूछ रहे हैं और बोल रहे हैं, आप उनको सुने, ठीक है। और उनको सुने तो मैं आपको बताता हूँ कैसे चीजें अलग होती हैं और कैसे आप गलतफहमी में एक ही समझ लेते हैं। साधना के मार्ग पर वो साधक हमेशा पीछे रह जाते हैं जो शर्मीले बने होते हैं, जो शर्म के मारे पूछ नहीं हो रहे तो हेजिटेशन के मारे पूछ नहीं रहे होते, वो पीछे रह जाते हैं, ठीक है। तो आप पहले इनका अनुभव सुन लें और प्रश्न भी सुन लें। प्रणाम गुरुदेव। कल का अनुभव काफी अच्छा रहा। एनर्जी बहुत ही ज्यादा महसूस हो रही थी क्राउन चक्र पे। तकरीबन 1 घंटे तक ध्यान में रहा। उसके बाद शरीर पता नहीं सहन नहीं कर रहा था, एनर्जी इतनी ज्यादा थी या कैसे भी बेचैनी हो उठती थी। ध्यान करते थे उसके बाद तो बेचैन हो जाता था शरीर और अनुभव काफी अच्छा रहा। और एक सवाल गुरुजी और था भी, परसों में मौसम काफ़ी अच्छा था तो मैं बाहर जाके लेट गया ध्यान के लिए। तो बाहर बिजली भी चमक रही थी, तो एक पता नहीं मन में विचार आया, पता नहीं वो ऐसे ही कि बाहर बिजली चमक रही है, कहीं मैं एनर्जी मेरे अंदर ध्यान में हो जाती है ज़्यादा, कहीं बिजली ऊपर ना गिर जाए। कोई है तो ये मजाकिया सी बात, पर क्या ऐसा पॉसिबल है भी, बिजली गिरने के चांस वगैरह हो जाते हैं? धन्यवाद गुरुदेव। अब इसे समझेंगे। इन्होंने बताया कि जब ये ध्यान कर रहे थे, ध्यान बहुत अच्छा हो रहा था, एनर्जी से पूरी तरह भरे हुए थे, मगर एक बेचैनी हो रही थी, कुछ अजीब लग रहा था। तो ऐसा है कि ऊर्जा बहुत ज्यादा हो गई, शरीर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, ठीक है। आप कहेंगे हाँ ये तो मेरे साथ भी होता है, मेरा शरीर भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। क्या इसका दूसरा अर्थ हो सकता है? एनर्जी बहुत ज्यादा जागृत हो गई है, कुंडली जागृत हो रही है और जागृत होने के कारण ऊर्जा इतनी आ रही है कि शरीर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। हाँ मेरे साथ भी ऐसा होता है, तुरंत आपका मन कह देगा। मगर ये साधक भी यही सोच रहे हैं कि इनके साथ ये हो रहा है, एक्चुअली इसके अपोजिट हो रहा है। हो क्या रहा है, जो ऊर्जा जागनी थी वो तो जाग चुकी, अब कहां पे घटना घट रही है, मन मरने के करीब है। ऊर्जा बहुत जागती है तो बेचैनी होती है, घबराहट होती है, डर लगता है और साधक ध्यान छोड़ता है। मगर साधक का जब मन मरने लगता है तब भी ये चीजें घटित होती है। ये मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि आप चुप होकर ये ना बैठ जाएं कि नहीं नहीं वो जैसा बोल रहे हैं, उनका जैसा प्रश्न है ऐसे ये तो हमारा प्रश्न भी है। मैं हर ग्रुप में और हर शिविर में आपको ये बताता हूं कि ऐसा नहीं सोचें। इनके साथ घट रहा है, इनका मन मरने के बहुत करीब है और वो कभी भी उसकी डेथ हो सकती है, साइकोलॉजिकल डेथ, ठीक है। यहाँ वो साइकोलॉजिकल डेथ नहीं कह रहा हूँ जिसमें आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, यहाँ कह रहा हूँ साइकोलॉजिकल डेथ, वो डेथ जिसके बाद आदमी मन के पार हो जाता है, मन से बाहर निकल जाता है। क्योंकि साइकोलॉजिकल डेथ जो डिप्रेशन वाली होती है उसमें भी आदमी का मन सक्रिय रहता है, वो सपने देख रहा होता है, कभी इधर चला जाता है, कभी पीछे चला जाता है, कभी आगे चला जाता है। तो यहाँ पर ये साधक कह रहे हैं, तो इनका कहने का अर्थ ये है कि ये मन से इनका मन मर रहा है, उसलिए बेचैनी हो रही है। और ये समझ रहे हैं ऊर्जा ज्यादा हो गई, शरीर कमजोर है, इसलिए बेचैनी हो रही है। मन मर रहा है, इसीलिए जीवित गुरु इसीलिए जरूरी है। अब मन मर रहा है, बेचैनी हो रही है, या ऊर्जा ज्यादा है तो बेचैनी हो रही है, ये इस पृथ्वी पर कोई भी ग्रंथ आपको नहीं बता सकता, इसीलिए जीवित गुरु जरूरी है। आगे इनका एक और भी प्रश्न है, वो ये है कि मैं बाहर लेटा हुआ था और ऊर्जा थी और ऐसा लग रहा था कि बिजली जो बाहर चमक रही है क्या वो मेरे पे गिर जाएगी। ऐसे नहीं, इतनी जल्दी कुछ ऐसा नहीं होता। ये जो है, जो आप कह रहे हैं अट्रैक्शन और लॉ वगैरह जो होता है, मतलब जो हम सोचते हैं कैसे वो सच होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह, है ना, तो ये वो नहीं है, उसके लिए तो पूरा प्रोसीजर होता है तब ऐसा होता है। तो आप बेफिक्र हो के मौसम का आनंद लें, बिजली आप पर नहीं गिरेगी, ठीक है। इनका दूसरा प्रश्न है, वो भी हम इसी वीडियो में ले लेते हैं, उससे भी आप सुन लें। एक गुरुदेव सवाल और था कि हम प्रॉपर ध्यान तो कर ही रहे हैं सुबह शाम 1-2 घंटे,
और उसके अलावा कई बार हम रात को आँख खुल जाती है 2 बजे, या कई बार सुबह टाइम मिल जाता आधे घंटे का, 10 मिनट का, चाहे घंटे का, उसमें भी ध्यान में मैं लेट जाता हूँ। तो इस चीज़ का कोई नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं है अभी, जब मर्जी ध्यान में लेट गए, तो इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। धन्यवाद। अब इसे भी समझ लें। एक्चुअली हम ध्यान को समझ ही नहीं पाए और ना ही हमें कोई समझाने वाला मिला। बस बता दिया ये मंत्र है, इसका जाप कर लो, ये कर लो, वो कर लो, भागते रहे, इधर उधर फिरते रहे, और ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा। इसे समझें, जब आप ध्यान करते हैं और ध्यान करते करते 45 मिनट 35 मिनट को क्रॉस कर देते हैं, तो वो ध्यान आपके ब्लड में, आपके ब्रेन के डीप में, आपके मन की बहुत गहरे तले में चला जाता है, और ये ध्यान आपके अंदर से इतनी जल्दी से नहीं निकलता। आप जिस समय ध्यान करते हैं उस समय से लेके 72 घंटे तक ये आपके अंदर घूमता है। 72 घंटे में कभी भी आपको ऐसा हो सकता है कि अचानक ही ध्यान घटने लगे। 72 घंटे में कभी भी ऐसा हो सकता है कि आप सो रहे हैं और रात को 3 बजे नींद खुल गई और आपको लगे कि आप ध्यान करने लगे। 72 घंटे तक ये कंटिन्यू आपके अंदर घूम रहा है, ये चल रहा है। हो सकता है आप ऑफिस जा रहे हैं और अचानक ही आपको ऐसा लगे कि आप सब कुछ शांत हो गया। खाना खा रहे हैं, अचानक ही ध्यान घटने लगे। आप कुछ भी कर रहे हैं और आपके साथ ध्यान घटना, अपने आप ही ध्यान घटना चालू हो जाएगा। इसे समझना, अपने आप ही ध्यान घटना चालू हो जाएगा। तो जब आप ध्यान करते हैं और आप ध्यान करके उठ जाते हैं, तब ध्यान खत्म हो गया, साधना खत्म हो गई, ऐसा नहीं होता। 3 दिन तक ये आपके अंदर घूमता है, 3 दिन तक ये आपके अंदर चलता है। अगर 3 दिन के अंदर आप इसको वैल्यू देते हैं तो ये आगे बढ़ता है, और वैल्यू नहीं देते हैं तो ये खत्म हो जाता है। समझ रहे हैं? अब पूछा है कि अगर ऐसा होता है तो कुछ नेगेटिव या कुछ ऐसी प्रॉब्लम तो पैदा नहीं हो सकती। प्रॉब्लम क्या पैदा हो सकती है, उसे भी मैं बता रहा हूँ। आप रात को सो गए, अचानक नींद खुल गई किसी भी कारण से, और फिर आपको लगा यार ध्यान कर लेते हैं बैठे हुए, नींद तो आ रही है। तो जब आप ध्यान करने लगेंगे और शरीर की नींद पूरी नहीं हुई, तो नींद आपको बहुत जोर की आएगी। फिर उस बहुत जोर की नींद में हो सकता है जहां आप 6 घंटे की नींद लेते हैं, वहां आप 8 घंटे की नींद ले लें। तो यहाँ पर नेगेटिव कुछ नहीं हो रहा। 8 घंटे की आप नींद ले लें और वो नींद इतनी गहरी होगी, आप इतना फ्रेश उठेंगे। मगर यहाँ अगर ऑफिस है आपका, तो उस ऑफिस के समय में आप लेट हो सकते हैं। आपको जॉब पे जाना है तो जॉब के समय लेट हो सकते हैं। तो नेगेटिव कहाँ घट रहा है? नेगेटिव संसार में घट रहा है। आपकी आध्यात्मिक यात्रा में नेगेटिव कुछ नहीं घट रहा, वहां पॉजिटिव ही घटेगा। मगर संसार को भी लेके चलना है तो फिर आपको एक टाइम के हिसाब से चलना पड़ेगा। 8 बजे का ऑफिस है तो आपको 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे तैयार व्यार हो जाना चाहिए, आपको फ्री हो जाना चाहिए ऑफिस जाने के लिए। वो समय में नींद आ जाएगी और आप थोड़ा लेट उठेंगे, बस यही होगा। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।